राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे लक्ष्मी को प्रिय है दक्षिणावर्ती शंख, उसके बारे में बात करेंगे। भारतीय संस्कृति और धर्म में शंख का बड़ा महत्व है। विष्णु के 4 आयुधों में शंख को भी एक स्थान मिला है। मंदिर में आरती के समय शंख ध्वनि का विधान है तथा प्रत्येक पूजा में शंख के द्वारा अभिषेक किया जाता है और शंख की ध्वनि की जाती है। विवाह तथा शोभायात्रा, युद्ध एवं अन्य पुण्य कर्मों के आरंभ में भी शंख ध्वनि को पवित्र माना गया है। भारत में जितने भी शंख पाए जाते हैं वे वामव्रत शंख होते हैं, परंतु ये प्रकृति का चमत्कार ही है कि बहुत कम शंख दक्षिणावर्ती होते हैं। ऐसे शंख ही दुर्लभ और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हजारों लाखों शंखों में से 1-2 शंख दक्षिणावर्ती होते हैं। दक्षिणावर्ती शंख चंद्र और सूर्य के समान देव स्वरूप हैं। इसके मध्य में वरुण, पृष्ठभाग में ब्रह्मा और अग्रभाग में गंगा नदी का निवास है। इस शंख के दर्शन मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे नष्ट होते हैं जैसे सूर्योदय होने पर बर्फ पिघल जाता है। फिर स्पर्श की तो बात ही क्या है। ये दक्षिणावर्ती शंख जिसके घर में रहता है वहाँ मंगल ही मंगल होते हैं। लक्ष्मी स्वयं स्थिर निवास करती है। सोने की मेखला बनाकर इसे पवित्र स्थान में रखें और पवित्रता पूर्वक नित्य पुष्प, चंदन आदि से पूजन करें। इसमें दूध भरकर रखना चाहिए और तथा नैवेद्य चढ़ाकर उसे प्रसन्न करें। ऐसा करने से सर्वाधिक लक्ष्मी प्राप्त होती है। बहुत से लोग इसमें जल भर के भी रखते हैं और चावल भी भर के रखते हैं। शंख की उत्पत्ति के बारे में हम आपको बताते हैं। शंख उत्पत्ति के बारे में ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के 18वें अध्याय में एक आख्यान है। यहाँ कहा गया है कि भगवान शंकर तथा शंखचूड़ राक्षस में परस्पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में शिव जी ने भगवान विष्णु से त्रिशूल प्राप्त करके उसके द्वारा शंखचूड़ का वध किया और उसके अस्थि पंजर को समुद्र में डाल दिया। वहीं आगे शंख के रूप में उत्पन्न हुआ। इसीलिए शंख में रखा हुआ जल तीर्थ जल गंगा जल के समान पवित्र होता है और ये देवताओं को अति प्रिय है। समुद्र मंथन में निकले हुए 14 रत्नों में शंख भी निकला था, इसीलिए इसे भी रत्न की श्रेणी में रखा गया है। 9 निधियों में इस शंख को भी एक निधि के रूप में माना गया है। दोस्तों ये थी शंख उत्पत्ति के बारे में। अभी बने रहिएगा वीडियो पर, आगे मैं और भी शंख के बारे में बताऊंगी। दोस्तों यदि मेरे YouTube चैनल में को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शंख के मुख्यतः 2 प्रकार हैं, एक दक्षिणावर्ता और दूसरा वामव्रत। इसमें दक्षिण की ओर जिसका पर्दा खुला होता है उसे कहते हैं दक्षिणावर्ती शंख। और दक्षिणावर्ती शंख सर्वत्र सुलभ नहीं होते हैं, इनका मूल्य भी अधिक होता है, जबकि वामवर्त सर्वत्र प्राप्त होते हैं। दक्षिणावर्त शंख के 2 भेद हैं, पुरुष शंख और स्त्री शंखनी। इनमें जो मोटी परत वाला भारी होता है उसे पुरुष शंख कहते हैं तथा पतली परत तथा उसके हल्के वजन वाले को स्त्री शंखनी कहते हैं। दक्षिणीवर्ती शंख ही लक्ष्मी का रूप माना गया है। यदि ऐसा शंख मंत्र सिद्ध ना भी हो फिर भी वह घर में होता है तो जीवन में आर्थिक दृष्टि से कोई अभाव नहीं रहता है। दक्षिणावर्ती शंख का प्रयोग दीपावली पर होता है। आपको चाहिए कि दीपावली से पहले ये दक्षिणावर्ती शंख को प्राप्त कर लें, क्योंकि दीपावली के दिन तो कोई चीज़ खरीदने जाएगा नहीं, इसलिए पहले से ही अच्छे दिन खरीद लीजिए। हो सके तो आप इसको शुक्रवार को खरीदें। दीपावली की रात्रि को जो पूजा कर रहा है उसको चाहिए कि वह स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर पश्चिम की तरह मुँह कर आसन पर बैठ जाए और सामने चांदी या कांसी की थाली में कुमकुम से अष्टदल बनाकर उस पर दक्षिणावर्त शंख रख दें। इस शंख का मुँह साधक की तरफ होना चाहिए। उसके बाद उसे जल से स्नान करावें, फिर पंचामृत से स्नान करावें। उसके बाद पुनः जल से स्नान कराकर सफ़ेद वस्त्र से पोंछ लें।
यदि संभव हो तो इस प्रकार के शंख को सोने से मढ़ा लेना चाहिए। इसके बाद इस शंख की अक्षत, पुष्प आदि से पूजा करें और सामने अगरबत्ती व दीपक रखें। फिर शंख पर गुलाल एवं इत्र लगाएं, उसके सामने नैवेद्य आदि रखें। कोई मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं तो आप ओम लक्ष्मी नमः करके ही सभी सामान चढ़ा दें। और इसके बाद मूल मंत्र की माला करें। वो मूल मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लू दक्षिण मुखाय शंख निध्ये समुद्र प्रवाहाय शंखाय नमः। प्रातःकाल उठकर इस शंख को अपनी पूजा स्थान पर स्थापित कर दें या किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। जो भाग्यशाली होते हैं उनके जीवन में भाग्योदय होता है, उन्हीं के घर में इस प्रकार का दक्षिणावर्ती शंख पाया जाता है। चलिए हम आपको बताते हैं दक्षिणावर्ती शंख के रखने से क्या प्रभाव होता है। पहला है, इस प्रकार के शंख में जल भरकर मस्तक पर रोज छोड़ने से पाप नाश होता है। दूसरा है, शंख में जल भरकर पूजन करने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तीसरा है, पूजन के बाद शंख में दूध भरकर यदि बांझ स्त्री पिए तो उसके निश्चय ही संतान प्राप्त होती है। चौथा है, यदि इस प्रकार का शंख घर में होता है तो किसी प्रकार का रोग या संकट घर में नहीं व्याप्त होता है। पांचवा है, यदि इस शंख के सामने नित्य धूप बत्ती लगाई जाए उस व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, राज्य में सम्मान होता है तथा व्यापार में वृद्धि होती है। छठा है, जिसके घर में शंख होता है उसके घर में अक्षय भंडार भरा रहता है। ये थे दक्षिणावर्ती शंख के प्रभाव। ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। मैंने शंख के बारे में बहुत सी बातें बताई, तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आई तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ मिलते हैं। राधे राधे।